प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत परस्मय पद भू धातु के लट लकार के पदों की सिद्धि सूत्रोल्लेख पूर्वक की थी। उसी क्रम में आज हम परस्मय पद भू धातु के भविष्यत काल के पदों की सिद्धि से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, भविष्यत काल के रूप आपके भविष्यति प्रथम पुरुष में बन रहे हैं आपके भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। और उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब लट आप प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाइए भविष्यति। भू धातु से परे लिट प्रत्यय लाया। सूत्र है आपका लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल में भू धातु से परे लिट प्रत्यय प्राप्त हुआ। लिट में से ल हलंत शेष बचा आपका। सामने तीनों सूत्र दीजिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजुनासिकित सूत्र से ऋकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा। इनके स्थान पर आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब ल हलंत के स्थान पर तिप प्रत्यय लाइए क्रम से। तिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि प्रथम 9 की परस्मय पद संज्ञा होगी। शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद भू धातु से परे कर्ता अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यत काल में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त होगा। तिप में से ती शेष रखिए, प का लोप कर दीजिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। इनके स्थान पर आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब पहले हमने शब का आगम किया था लट लकार में, भविष्यत काल में हम करेंगे स्य का आगम। भू स्य प्लस ती सामने दे दीजिए। स्य तासी लृ लुटोह सूत्र से लट लकार परे होने के कारण भू धातु से परे स्य का आगम होगा। अब अगली पंक्ति में स्य के आदि में इच का आगम करिए। पहले स्य के आधातुक संज्ञा करेंगे और फिर उसके आदि में इच का आगम करेंगे। आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से स्य प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा होगी तथा आर्ध धातु कस्येट वलाधे सूत्र से वलादि आर्धातुक प्रत्यय वल प्रत्याहार जिसके आदि में है ऐसा आर्धातुक प्रत्यय स्य के आदि में इट का आगम होगा। इट में क्या है आप प्रकार की संज्ञा करेंगे टिथ है, इसलिए अचो अंत्यादि सूत्र से हम इट का आगम स्य के आदि में करेंगे। अगली पंक्ति में ट का लोप कर दीजिए। ई बचा आपका। सामने हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में भू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए आप। तो भो ई स्य प्लस ती सार्वधातुक आर्धातुक हो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय पर से परे होने के कारण इगंत अंग भू के ओकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। इस ओ के स्थान पर अव कर दीजिए तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत कर दिया आपने। ई स्य प्लस ती ऐसा कैसा रहने दीजिए। एचो अयवाया वह सूत्र से इकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब सबको मिला दीजिए। भविष्यति बन गया। इस स के स्थान पर मूर्धन्य श कर दीजिए। भविष्यति किससे क्या आपने आदेश प्रत्यय हो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में लिख दीजिए इति सिद्धम। क्लियर है। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है आपका भविष्यतः। बनाइए आप। भू धातु से परे लृट प्रत्यय लाया आप। लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत अर्थ में भू धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल शेष बचा। सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर क्रम से आप तस प्रत्यय लाए क्योंकि आपका द्विवचन है प्रथम पुरुष का। वही तीनों सूत्र हैं आपके। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं लकार के स्थान पर। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि प्रथम 9 की परस्मय पद संज्ञा होगी और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद भू धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में कर्ता अर्थ में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब
भू धातु से परे स्य का आगम कर दीजिए। स्य तासी लृ लुटोह सूत्र से लृट लकार परे होने के कारण भू धातु से परे स्य का आगम होगा। ठीक है, अब स्य की आधातु संज्ञा करके इट का आगम कर देंगे हम, तो भू इट स्य प्लस तस। आर धातु कम शेषा सूत्र से स्य की आर्धातुक संज्ञा होगी और आर धातु का सेठ वलादे सूत्र से वलादे आर्धातुक प्रत्यय स्य के आदि में इट का आगम होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इट में से ट का लोप कर दीजिए। ई बचा आपका भू ई स्य प्लस तस, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए आप। भो ई स्य प्लस तस, सार्वधातुक आर्धातुक हो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय से अपरे होने के कारण इगंत अंग भू के ओकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। ओ के स्थान पर अव कर दीजिए तो भ हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अव हलंत किया आपने। ई स्य प्लस तस ऐसा कैसा रहने दीजिए। एचो अयवायावह सूत्र से इकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। मिला दीजिए, भ में आ मिल गया, व में ई, भविष्यतस। स के स्थान पर आप श कर दीजिए मूर्धन्य, भविष्यतस उसके सामने लिख दीजिए। आदेश प्रत्यय हो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। ठीक है, अब स हलंत को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपना लीजिए। पहले स हलंत के स्थान पर रू आदेश करिए। स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश। रू में से र हलंत बचा आपका, अनुबंध लोप दे दिया सामने। र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। बन गया आपका भविष्यतः इति सिद्धम। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में बनाइए। भविष्यन्ति, भू प्लस लृट लकार, तो लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत अर्थ में भू धातु से परे लृट प्रत्यय प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष रखिए, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर झी प्रत्यय लाइए। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं लकार के स्थान पर। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट प्रथम 9 की आपने तिप्तस आदि की परस्मै पद संज्ञा की और शेषात कर्तृ परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद भू धातु से परे प्रथम पुरुष बहुवचन में कर्ता अर्थ में क्रमशः जी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब स्य का आगम करिए। भू से परे स्य तासी लृ लुटोह सूत्र से लृट लकार परे होने के कारण भू धातु से परे स्य का आगम होगा। स्य के आदि में इट का आगम करिए। भू इट स्य प्लस जी ऐसे रहने दीजिए। आर धातु कम शेषा सूत्र से स्य प्रत्यय की आर धातु संज्ञा होगी और आर धातु का सेठ वलादे सूत्र से वलादे आर धातु प्रत्यय स्य के आदि में इट का आगम होगा। इट में से ई बचाइए आप, ट का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप। भू में ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो ई स्य प्लस जी, सार्वधातुक आर्धातुक है सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय से अपरे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओ आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, अव हलंत। एचो अयवायावह सूत्र से इकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए, भविष्य प्लस जी। अब अगली पंक्ति में जी प्रत्यय में से झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत कर दीजिए आप, तो भविष्य प्लस अंत हलंत है आपका और ई जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। अंत हलंत है, इसमें भी मिला दीजिए अंति, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अब भविष्य के अंत में अ है, सामने अंति का अ है, दोनों को मिलाकर पर रूप एकादेश कर दीजिए। तो आपने किस सूत्र से किया, अतो गुणे सूत्र से अकार से परे गुण अकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस अ के स्थान पर रूप एकादेश अकार होगा। तो बन गया आपका भविष्यन्ति। अब अगली पंक्ति में स के स्थान पर श कर दीजिए। भविष्यन्ति आदेश प्रत्यय हो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। तो बन गया आपका भविष्यन्ति इति सिद्धम। ये आपने प्रथम पुरुष के तीनों वचन देख लिए।